बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 अगस्त है, बुध का दिन है। वालिदैन के लिए और लड़कियों के लिए स्पेशली जो मेरी आज की वीडियो है, ये आप लोगों ने गौर से सुननी है, बहुत एहतियात करनी है। इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात आजकल हो रहे हैं। शेखुपुरा में एक केस पकड़ा है पुलिस ने, और ये केस पकड़ा भी बड़ी हैरान कुन तरीके से गया है कि एक लड़की ने मैसेजिंग की है अपने भाई को, एक लड़के के थ्रू उसके भाई ने पुलिस का रेड करवाया है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो कुछ सामने आया है वो बहुत खौफनाक है। इस लड़की को किस तरह ट्रैप करके वहाँ ले जाया गया था, इसने कितनी मुश्किलात में वहाँ पे कुछ टाइम गुजारा है, और फिर इसने किस तरह उन लोगों को गिरफ़्तार करवाया है जो आपस में बहन भाई थे, और वो दोनों मिलकर वहाँ पे क्या कुछ कर रहे थे। ये चकरा देने वाली जो है तफसीलात मेरे पास आई हैं, और मैं क्योंकि कोशिश होती है अवेयरनेस की चीज़ें करता रहता हूँ, जो हमारे मुआशरे में चीज़ें हो रही हैं लोगों को उससे जो है वो देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए मेरी कोशिश होती है। इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहरहाल जी, ये शेखुपुरा का वाक़या है जी, और यहाँ पे ये होता है कि जी एक लड़की है, नाम मैं उसका जो है वो फ़िलहाल नहीं बता रहा आप लोगों को। उसने जब ये रिकवर हुई है, वहाँ से बाजियाब हुई है, तो उसने जो स्टोरी सुनाई है वो कहती है कि जी जो है मुझे मेरी एक दोस्त थी, वो अपने घर ले गई। ये 16 साल की लड़की है, ठीक है, छोटी उम्र की बच्ची है। वो कहती है कि जी वहाँ घर ले गई, वहाँ पे जो है उसकी वालिदा भी मौजूद थी, वहाँ एक लड़का भी मौजूद था। ये लड़की की स्टोरी है, लेकिन असल स्टोरी पुलिस ने जो बताई है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। लड़की कहती है कि वहाँ पे एक लड़का भी मौजूद था, वहाँ उसने मुझसे बातचीत की, और लड़की की जो माँ है उसने मुझे बहलाया फुसलाया। मैं उनके साथ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे साथ ले गए। उन्होंने जाके अदालत में निकाह किया, और अदालत में निकाह करने के बाद अपने घर में 10 से 11 दिन रखा, और फिर उसके बाद 10 से 11 दिन रखने के बाद फिर उसके बाद ये हुआ कि वो जो है वहाँ पे मुझे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे काम पे लगाना शुरू कर दिया, और वो इससे धंधा करवाना शुरू हो गए। और लड़कियां भी वो कहती है वहाँ पे मौजूद होती थी, और ये लड़कियों को इस तरह फंसाते, और जो है ये ख़ुद भी जो है 4-5 माह ये लड़की वहाँ पे रही है। वो कहती है कि जी ये बंदा जो है, लड़का ये ऑलरेडी जो है ये भी शादीशुदा था, और जो पहले इसकी बीवी थी वो किसी और जगह रहती थी, लेकिन ये इसी तरह लड़कियों को ट्रैप करता था, और उसके बाद उनसे शादी का झांसा दे के उनसे निकाह करता था। और फिर उसके बाद ये सारा काम ये अपनी एक बहन से मिलकर, जो इसकी बहन थी, उसी के घर में पहले लड़कियों को ले जाता था, और उसी के घर में ही ये सारा धंधा होता था। ये पुलिस ने इसको बाजियाब करवाया है। ये तो एक ख़बर है जो मेरे पास आई, लेकिन इसकी हकीकत जो पुलिस ने मुझे बताई है वो आपके सामने रखूँगा, तो आप हैरान होंगे कि किस तरह जो है जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क में, और स्पेशली जो लड़कियां हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। मामला क्या था ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब, पुलिस के SHO ये बताते हैं कि जी ये जो लड़की बाजियाब हुई है, इसको एक लड़का है जिसने बाकायदा तौर पे वरगलाया, और इसको जो है उसने ज़ाहिर है जो इश्क मोहब्बत और ये चीज़ें जो होती हैं उसका झांसा दिया इसको। जब झांसा दिया तो ये लड़की उसके झांसे में आ गई, और ये लड़की 16 साल की है। ये लड़की अपनी मर्ज़ी से, जैसे होता है लड़कियाँ, वो उस लड़के के पास चली गई, और फिर उसके बाद जो है उस लड़के ने इससे कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज जब हुई तो इसके जो लड़की के वर्सा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे FIR कटवाई बच्ची के अगवा की, जिस तरह होता है। वो कहते हैं कि जी इनका जो है उसकी FIR भी काटी गई, और बाद में लड़की ने जो है, क्योंकि कोर्ट में ख़ुद अपनी मर्ज़ी से निकाह किया था, इसलिए वो मुकदमा जो है वो डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद लड़की वालों की और इस लड़के की आपस में किसी हद तक राज़ीनामा या सुलह भी हो गई, जैसे होता है खुदा न खास्ता कि जी ठीक है लड़की अब चली गई है, तो इनके आपस में सुलह भी हो गई। पुलिस ये बताती है कि इस लड़की की उम्र जो है वो 16 साल है। ये शख्स जो है वो 10-15 दिन बखैर व आफ़ियत, जैसे शादी के बाद लड़की के साथ रहा जाता है, ये लड़की के साथ रहा, और ये पहले से भी शादीशुदा था, यह पुलिस बता रही है। और ये गिरोह का सरगना था। करता क्या था, इसकी एक बहन थी जो कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करती है, और ये ब्यूटी पार्लर, ये इसकी जो बहन है वो इसकी सौतेली बहन है। पुलिस ये बताती है सौतेली बहन है। ब्यूटी पार्लर की आड़ में वो लड़कियों का धंधा करती थी। शादी के तकरीबन 1 माह बाद इस लड़की की जो कहानी है वो ये है कि शादी के 1 माह बाद जो है उस लड़के ने इसको अपनी उस ब्यूटी पार्लर वाली बहन के पास छोड़ा, और उसे कहा कि एक तो
इससे मेरी जान छुड़वाओ, मेरी इससे जो है वो कोई तरीक़ाकार करो कि तलाक़ हो जाए, ये मुझसे आज़ाद हो जाए, और साथ ये है कि इससे तुम अपने पास धंधे पे बिठा लो। बहन ने भी जो है वो इस लड़की के थ्रू खुला का केस डलवाया और फिर उसके बाद इस लड़की को धंधे पे अपने पास लगा लिया, जिस्म फ़रोशी का इससे काम करवाना शुरू कर दिया। अब ये क्योंकि घर वालों से राब्ते में थी नहीं, घर वालों को ये नाराज़ करके आई थी, वो सारा मामला था, तो ये कहती है मेरा घर वालों से कोई राब्ता नहीं होता था, क्योंकि वो मुझे मोबाइल फ़ोन तक नहीं देते थे, मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। तो ये लड़की कहती है मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। अब इस लड़की ने घर वालों से राब्ता कैसे किया वो ये ज़रा सुनिएगा। लड़की कहती है कि धंधे के सिलसिले में, ये पुलिस बता रही है, एक दिन इस लड़की के पुराने महल्ले का लड़का जो है वो आया इनके पास, और इस लड़की के ज़ाहिर बात है, मैं बहुत ही, मेरी वीडियोस जो है वो ख़वातीन देखती हैं, तो मैं बहुत ही मतलब अगर आपको उन अल्फाज में बताऊं कि हुआ कुछ यूँ कि वो लड़का इसी लड़की के पास आ गया, मतलब वो आया अपने धंधे के लिए लेकिन वो इस लड़की के पास आ गया, तो ये लड़की उसको जानती थी। अब जब ये लड़का आया तो इस लड़की का उसके साथ हाल अहवाल हुआ, उससे पूछा, तो उस लड़के ने जो है कहा कि तुम इधर कैसे, तो इसने उसको बताया कि जी इस तरह मेरी तो पसंद की शादी हुई थी और मैंने कोर्ट मैरिज की थी, घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया है कि मुझे तो शादी 10-15 दिन उन्होंने रखा, उसके बाद उन्होंने मुझे इस धंधे पे लगा दिया जिसके चक्कर में अब तुम भी आए हुए हो। इस लड़की ने उसको कहा कि अगर तुम मेरे पे एहसान करो तो मेरा एक काम कर दो। लड़के ने कहा कि बताओ, तो इस लड़की ने उसे कहा कि इस तरह करो कि मेरे जो भाई हैं, जो मेरे घर वाले हैं, उनको मैसेज दो कि मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ, मेरी यहाँ से जान छुड़वाएं। बहरहाल वो लड़का अच्छा था, ज़ाहिर है, उसने ये किया कि उसने इस लड़की से जब वो यहाँ से गया, उसने जाकर जो है इस लड़की के भाई को और इसके घर वालों को मैसेज दिया कि आप लोगों की जो बेटी घर छोड़कर चली गई थी वो बहुत मुश्किल में है, मुसीबत में है, और उसको वहाँ पे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अगर आप समझते हैं कि उसको जी वो होना चाहिए, उसका कोई, आप अगर चाहते हैं कि उसके साथ वो सब कुछ ना हो जो उसके साथ हो रहा है, तो आप लोग जो है उसकी इस चीज़ से जान छुड़ाएँ। बहरहाल घर वाले बेचारे, ज़ाहिर है घर वाले थे, बहन भाई थे, उन्होंने ये किया कि जी उन्होंने पुलिस से रब्ता किया, पुलिस ने वहाँ पे रेड किया और इस लड़की को उन्होंने बाजियाब करवा लिया। लेकिन इसके साथ साथ जो मसला था वो ये था कि जी उसमें तकरीबन कोई, बताया ये जाता है इस लड़की ने बाजियाब होने के बाद कि 2 लड़कियां मेरे अलावा भी मौजूद थी और एक और भी जो है लड़की थी, और भी लड़कियां आती जाती थी, 4-5 लड़कियां, 2 मौजूद थी हम मुस्तकिल तौर पे और बाकी आती जाती थी। और उस ब्यूटी पार्लर वाली जो खातून है वो तकरीबन 12-13 साल से यह धंधा चला रही थी। हैरान कुन तौर पर उसके जो पड़ोसी हैं उनसे भी जब पुलिस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कभी इल्म नहीं हुआ, ये ऐसे धंधा चला रही थी कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये घर में ऐसा कोई धंधा कर रही है, बल्कि लग ये रहा था कि ये ब्यूटी पार्लर चल रहा है। बहरहाल जी जब पुलिस ने वहाँ पर रेड किया तो उन्होंने खुफिया रास्ता बनाया हुआ था, खुफिया दरवाज़ा था, दूसरी गली में होगा जो भी है। तो पुलिस कहती है कि हमने ये लड़की रिकवर कर ली, लेकिन जो उस औरत का शोहर है और एक और ख़ातून, 1-2 और ख़वातीन थी, वो दूसरे रास्ते से फ़रार होने में कामयाब हो गई, जिनके लिए पुलिस छापे मार रही है। जब इस लड़की से पूछा गया कि वो तो बंदा पहले से शादीशुदा था, तो क्या वो उस बीवी के साथ से भी यही धंधा करवाता था जो उसकी अपनी बीवी है, जिससे उसके बच्चे हैं? तो वो कहती है कि नहीं जी, वो उस बीवी से ये धंधा नहीं करवाता था, बल्कि उसने अपने बच्चे और बीवी जो है वो एक अलग घर में रखे हुए थे और वो धंधे के लिए सिर्फ़ अपनी बहन के पास आता था, और जिन लड़कियों को वो ट्रैप करता था निकाह के लिए सिर्फ़ उनको इस बहन के हवाले करता था, और बहन फिर उन लड़कियों को इस तरह मजबूरी का वो करते हुए, फ़ायदा उठाते हुए इस काम के लिए जो है वो इस्तेमाल करती थी। लड़कियों की जिनको ज़्यादातर टारगेट किया गया उनकी उम्रें 15, 14, 15, 16 साल थी, और ये जो शख्स था जो ये सब कुछ कर रहा था उसकी उम्र 28 से 29 साल बताई जा रही है। ये धंधा जो है बहुत ही अफसोसनाक शेखुपुरा में सामने आया। बहरहाल ये गिरफ़्तार हो गए हैं और पुलिस इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। मेरी ये कोशिश होती है कि इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं उनके ऊपर ज़रूर बात करूँ, आप भी इसके ऊपर बात किया करें, कोशिश किया करें कि ये जो चीज़ें होती हैं ये अवेयरनेस होती हैं। सोसाइटी का फ़र्द होने के नाते मेरी अक्सर गुजारिश होती है आप लोगों से कि हमारा कोई एक हमारा हक़ बनता है कि हम जो है अवेयरनेस तो दें, लोगों के साथ चीज़ें शेयर तो करें, उन लोगों तक तो चीज़ें पहुँचाएँ जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता। हम क्योंकि ऐसे इदारों में मौजूद हैं, हम खुद ख़बरें देख रहे होते हैं, हर रोज़ हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं, तो कई चीज़ें आ रही होती हैं जिनको देखकर बंदे की आंखें खुल जाती हैं कि खुदा न खास्ता
मेरे बच्चों के साथ, आपके बच्चों के साथ, किसी के बच्चों के साथ भी ये काम हो सकता है। तो इस वजह से कोशिश होती है, आज अगर हम ये नेकी करेंगे, किसी को ये चीज़ बताएंगे, किसी के साथ किसी को अवेयरनेस देंगे, तो हो सकता है कल वो जो है मेरे, आपके, हम सब के काम आ जाए। और हमारी वजह से अगर कोई बच जाता है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बेहतर काम हो नहीं सकता। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशली बच्चियों को कहूँगा, लड़कियों को कहूँगा, किसी के धोखे में ना आएँ। ये बड़ा ही अजीब मामला है, ये जो झांसा वांसा दे के फंसाना। फिर बहुत सारे में केसेस रोज़ हमारे पास आते हैं जिनमें बेचारी बच्चियाँ किसी के बातों में, बहकावे में आ जाती हैं और फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। बस अल्लाह जो है सबको इस ज़ुबान में रखे, अल्लाह सबकी बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज रखे। दुआ किया करें सबके लिए। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर और इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।